नमस्कार। नमस्कार। परिचय दीपक कुमार नागेश फ्रॉम सालेमाटा खलारी विधानसभा से। और आज मैं कुछ विशेष बात करेंगे आपके साथ में, ठीक है सर। आप लोगों के साथ में विशेष बात करना है। आज से 8 महीना पहले मैं एक ग्रुप बनाया हूं जिसका नाम दंतेश्वरी कोर ग्रुप, ठीक है सर। ये एक माता जी का नाम है, जैसे दंतेवाड़ा का दंतेश्वरी है, हमारा आदिवासी का कुल देवी है बस्तर हिंद दंतेवाड़ा, है ना। तो इस प्रकार से हमारा आदिवासी का वो कुल देवी है, तो उसके नाम से मैं क्या बनाया हूं, दंतेश्वरी कोर ग्रुप। तो ये कोर क्या है, इनके बारे में आज बताना चाहता हूं। जानने के लिए तैयार है जी? यस। कोर, दंतेश्वरी तो माता है, लेकिन ये कोर क्या है, ग्रुप में एक कोर जुड़ा है, तो ये कोर के बारे में मैं बताना चाहता हूं। जानने के लिए तैयार है? यस। कोर, CORE क्या होता है? कोर, ये इंग्लिश का शब्द है। और यदि हम छत्तीसगढ़ के बारे में बात करें तो कोर एक ऐसा पद्धति है जिन्होंने, हालांकि इंग्लिश का ये शब्द है, लेकिन ये इसको हर इंसान उपयोग करता है। हमारे नहीं पढ़े लिखे भी इंसान इनका उपयोग करते हैं। मकान में कोर नहीं रही तो मजा ही बिना कोर का। इस घर में कहीं कोर नहीं होता तो मजा नहीं आता है। यदि आप खेत बना दिए और खेत में कहीं कोर नहीं रहेगा तो मजा आएगा? सही बात है नहीं? तो हर वो मजबूती चीज में क्या बनता है? कोर। तो हमारा जो ग्रुप का ही नाम क्या है? दंतेश्वरी कोर ग्रुप। मैं बताना चाहूंगा, ये कोर C फॉर कमिटमेंट, कमिटमेंट, C फॉर कमिटमेंट। कमिटमेंट मतलब संकल्प। संकल्प, एक बार मैं कमिटमेंट कर लिया तो मैं अपने आप का भी नहीं सुनता। ऐसे पिक्चर में संकल्प, सही बात नहीं? कई लोग आज मोला रोपा लगाना छे किसनो करके, संकल्प, सही बात नहीं? ठेका वाला मान लेते, जिसको हम ठेका में दे देते हैं ना, तो आज सांझ रात ले इसे लगाना है, मतलब लगाना है, मतलब संकल्प हो जाता है। और 7-8 बज जाए रात तब जो लगा के आते हैं। ये किस चीज का पावर है? संकल्प का पावर। सही में इसी प्रकार से हम भी कहीं संकल्प ले ले हमें जीवन में कि मुझे इस महीना में 10 जन को शामिल करना है, मतलब करना है, ये संकल्प कहीं आप ले लेते हैं तो आपकी भी तरक्की पक्की हो जाती है, ठीक है सर। संकल्प, यहां पर संकल्प लेना है। हम किसी को आज तक नहीं बताते हैं, आप बताने का पहले संकल्प लीजिए। कितने लोगों को? कम से कम 10 लोगों को मुझे बताना है। इस महीना कितने लोगों को बताना है? 10 लोगों को। दीवान जी, मैं ये तीसरा बार है आपको आते हैं ना, मैं हर बार बोलता हूं कि आप कम से कम 10 लोगों को बताओ। आप बताते हैं? नहीं बताते हैं, मतलब आपका संकोच है वो खत्म अभी तक नहीं हुआ है। तो हमारा ये जो कोर ग्रुप का मतलब यही है कि कहीं ना कहीं हमारे में कमी है। कोर ग्रुप का मतलब ये है कि हमें कमिटेड रहना है। आप अपने आईडी के मालिक हो, मैं आपका मालिक नहीं हूं। ये संस्था आपका मालिक, मतलब सोनवानी सर जी आपका मालिक नहीं है। सर जी ने बताया कि संस्था का मालिक सोनवानी जी है, और आईडी जितने ज्यादा हम करेंगे वो उनका इनकम हमें आएगा कि किसी और को जाएगा जी? मेरे आईडी में जो इनकम आएगा वो किसी और के में जाएगा क्या? तो मैं तो उसी आईडी का मालिक हूं ना। तो मुझे किस चीज का संकल्प लेना है कि 10 लोगों को बताना है। बताना है मतलब बताना है, लाना नहीं है। क्या करना है? सिर्फ बताना है। बताने का संकल्प लेना है, ठीक है सर। तो संकल्पित है? यस। इस महीना में 10 लोगों को बताना है, मतलब बताना है। कोर ग्रुप का सिद्धांत यही है। मैंने आज से 8 महीना पहले बनाया दंतेश्वरी कोर ग्रुप, जय मां दंतेश्वरी कोर ग्रुप। तो ये कोर का मतलब मैं बता रहा हूं कि यहाँ पर संकल्पित होना है। मैंने संकल्प लिया कि मुझे 10 लोगों को बताना है, मतलब बताना है, और यही संकल्प आज ये कारवा बना हुआ है। सही बात नहीं सर जी? तो जिस दिन कहीं हर इंसान संकल्प लेना स्टार्ट कर देंगे तो छोरा टीम आगे आने में देर नहीं है, ठीक है सर। तो इस संकल्प लेना है, 10 लोगों को बताना, मतलब बताना है। दूसरा O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज होता है ना सर। ऑर्गेनाइज का मतलब होता है जिम्मेदारी। अपने आईडी की हम जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, सही बात नहीं? सर जी बताए हैं, जो जो व्यक्ति बेग अचीवर्स बन जाते हैं उनको 250 का सामान खरीदना पड़ता है। कुछ लोग तो 250 खरीदना भी बंद कर दिए, सही बात नहीं? उनको पता है जिम्मेदारी ऑर्गेनाइज नहीं हो उसमें, मतलब कोर ग्रुप में भले हैं लेकिन ऑर्गेनाइज
नहीं है। जिम्मेदारी किस चीज का होता है? अच्छा, स्कूल में किसी को कैप्टन बना दिया जाता है तो स्कूल खोलने का जिम्मेदारी किसका होता है जी? कैप्टन को। सही बात नहीं? मास्टर आग खोलता है क्या? तो इस प्रकार से जिम्मेदारी जिम्मेदारी हम अपने आईडी के मालिक है, और खरीदी करना किसकी जिम्मेदारी है? हमारा। इस आईडी को बेगे चिवर्स बनने का जिम्मेदारी किसका है? हमारा। इस आईडी को 3 करोड़ तक पहुंचाने का जिम्मेदारी किसका है? हमारा। तो इसमें क्या है, जिम्मेदारी के लिए भी आपको आगे आना पड़ेगा। जिम्मेदार व्यक्ति, यहां जाना है मतलब जाना है। मैं संडे को यहां का एक स्टेशन बना दिया हूं, 1000 काम रहे मैं वहां जाने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं संत सर जी को भी बोला, तेरे गांव में प्रोग्राम हो रहा है ना, संडे का कहीं रुका तो भाई दोबारा मैं तेरे को नहीं पूछूंगा। हम भले 3 जन बैठे 5 जन बैठे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रेगुलर होना है मतलब होना है। तो ये जिम्मेदारी होता है। सही बात है सर? यदि यही जिम्मेदारी आप दिखाते हैं तो आप भी करोड़ों रुपया में पहुंच सकते हैं। ठीक है सर? तो ये है ऑर्गेनाइज जिम्मेदार व्यक्ति बनना। अपने परिवार के लिए जिम्मेदारी, अपने परिवार को आगे बढ़ाने का जिम्मेदारी किसका है जी? हमारा। सही बात है नहीं? अपने बाल बच्चे का शादी करने का जिम्मेदारी किसका है? सब चीज में जिम्मेदारी हमारा बनता है। तो यहाँ पर तो 3 करोड़ का रिवार्ड अवार्ड है, यहाँ तक पहुंचने के लिए भी जिम्मेदारी किसका है? कोई दीपक सर पहुंचाने वाला नहीं है, ना कांता सर पहुंचाने वाला नहीं है, खुद पहुंचने का जिम्मेदारी हमारा रहेगा। तो ये जिम्मेदारी को भी हमें बेखूबी से निभाना पड़ेगा। ठीक है सर? आर फॉर राइट पर्सनालिटी। राइट पर्सनालिटी। ठीक है? राइट पर्सनालिटी। आज सुबह सुबह में फोन किया था यादराम दीवान को, जल्दी कपड़ा साफ कर लेना और आयरन वायरन चला लेना। सही बात नहीं? राइट पर्सनालिटी। आप राइट पर्सनालिटी का मतलब ये है कि एक यूनिफॉर्म होना चाहिए। जिस संस्था में आप, जिस स्कूल में बच्चे को भर्ती कराओगे, वहां का बिना यूनिफॉर्म के भेजोगे तो मास्टर क्या कहेगा? बिठा देगा उसको? नहीं, उसको निकाल देगा। सही बात नहीं? हर वो जगह का यूनिफॉर्म होता है, राइट पर्सनालिटी होता है। अच्छा स्कूल में जाओ, प्राइवेट स्कूल में एक डिजाइन का यूनिफॉर्म रहता है, इन करके पहनता है, टाई वाई अपडेट रहता है। सही बात नहीं? वो पैसा कमाने के लिए जाता, सिर्फ पढ़ने के लिए जाता है, फिर भी उनका यूनिफॉर्म अपडेट रहता है। लेकिन हम इस बार बदलना है, संडे को ना कम से कम 1 घंटा के लिए। ठीक है सर? मतलब कोर ग्रुप, सब जने कोर ग्रुप में शामिल हो, पूरा टीम मतलब दंतेश्वरी कोर ग्रुप में शामिल है। तो हमें राइट पर्सनालिटी के ऊपर में राइट। अब मुझे कोई जज करेगा क्या? हो सकता है मैं भी टी शर्ट और जींस पहन के आ सकता था यहाँ पे। सही बात नहीं? इसके अलावा मेरे पास में और कपड़ा है, लेकिन अभी तक यहाँ का एक संस्था का एक यूनिफॉर्म है। आप जितना अच्छा पहनोगे, जितना अच्छा दिखोगे, तो आपको जज नहीं कर पाएंगे लोग ये कितना पढ़े कितना लिखे। हम लोग कल मोटरसाइकिल गरियाबंद से आ रहे थे, तो पुलिस वाले भी जज नहीं कर पाए कि ये कौन सा विभाग के। सही बात नहीं सर? रोकने का भी हिम्मत नहीं हुआ। तो आपका पर्सनालिटी इतना जबरदस्त है, राइट पर्सनालिटी। राइट पर्सनालिटी मैं बोला हूं, इतना पर्सनालिटी इतना जबरदस्त रहना चाहिए कि प्रोफेसर भी आपको जज ना कर सके कि ये कौन सा विभाग का है। सही बात है सर जी? तो ये आपका राइट पर्सनालिटी होना चाहिए। और आप कहीं पर्सनालिटी आपका धीमा रहेगा तो वो तो कोई भी देख के जज कर लेते हैं ना, ये तो गांव देहात के आदमी है। सही बात है ना? तो हमें किस चीज पर फोकस करना पड़ेगा? अपने पोशाक पर। 150 शर्ट पहन लो यार, मस्त। 250 उठो ऊपर पैंट भी, लेकिन आयरन मार के पहन लोगे ना तो कुछ उनका पहनावा अलग हो जाता है। सही बात है सर? तीसरा एक्साइटमेंट। चौथा एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट मतलब जुनून। जुनूनी व्यक्ति ही जीवन में आगे बढ़ता है। उनको जुनून होता है मेरे को आगे बढ़ना है, जुनून होता है कि मुझे ऐसा करना है। तो आप बहुत जुनूनी होना चाहिए। एक चीज बताऊं कि किसी शख्स ने पूछा था कि गर्मी कहाँ पे होती है, गर्मी कब होती है और कहाँ पे होती है? गर्मी कब होती है, कहाँ पे होती है और किस में होती है? बताओ सर जी, दीवान जी, गर्मी कब होती है, कहाँ पे होती है और किस में होती है? फागुन है ना? फागुन से। गर्मी कब होती है? फागुन से। और बताओ गर्मी कब होती है, कहाँ होती है और किस में होती है? वैशाख में। बता। सही बात नहीं? तो ये सब चीज अलग अलग अपने हिसाब से डिजाइन करते हैं। सही बात नहीं? लेकिन मैं कहूं गर्मी ना तो उनमें होनी चाहिए, ना तो गर्मी जून में, है ना? जून के महीना होता है ना,
ना तो गर्मी उनमें होनी चाहिए, ना तो गर्मी जून में होनी चाहिए। गर्मी तो आपके जोश और जुनून में होनी चाहिए। इतना जुनून होना चाहिए आपके कि सामने वाला भी देख के पसीना छूट जाए। सही बात है ना सर जी? उल्टा होता है, सामने वाले को देख के हमारा पसीना छूट जाता है। सही बात नहीं? तो अब इतना गर्मी होना चाहिए कि सामने वाले के पसीना छूटे। मेरा हालात अभी ऐसा है कि बड़े बड़े इंसान के पास में जाता हूँ। तो मोरम भी गया था, कोई छोटा मोटा, इतना बड़े बड़े इंसान के लिस्ट बनाया हूँ कि चल दीपक अब तो तेरे को आगे बढ़ना चाहिए। वो हाँ बोले तो बढ़िया है, और ना बोले तो और खुशी मिलता है मुझे कि तेरे से भी आगे मेरा ड्रीम है। सही बात है? तो इतना जुनून कहीं आप पाल लोगे सर, तो यही मैंने कोर ग्रुप का नाम दिया हूँ। छोरा टीम को स्पेशल के किस नाम से? जय मां दंतेश्वरी कोर ग्रुप। अब स्पेशल स्काई बीज दंतेश्वरी कोर ग्रुप रहना है उसमें एक, क्योंकि हमें करोड़ों तक पहुंचाने वाला कौन सा संस्था है? स्काई बीज। सही बात नहीं? बन चुका था, लेकिन हमें करोड़ों तक पहुंचाने वाला संस्था कौन है? स्काई बीज। तो उसके जो सामने में अब मैं स्काई बीज दंतेश्वरी कोर ग्रुप कर दिया। तो कोर का फार्मूला यही है सर। कोर का मतलब नहीं जानते थे ना? कोर हर वो स्तंभ बनाने से पहले कोर बनाया जाता है। सही बात नहीं? हर खेत बनाने से पहले कोर बनाया जाता है, और कोर रहता है तभी मजबूती आता है। सही बात नहीं? बिना कोर का मजबूत नहीं आता है। तो हमारे ये छोरा टीम में भी कोर होना जरूरी है। संकल्पित होना पड़ेगा। 10 जन को बताना है, मतलब बताना है, संकल्प ले लो। ऐसे कर मुखाग्र बताना है मौखिक रूप से। मैं दे डाल रहे होगा, इतना जबरदस्त रिजल्ट है, डालबे ना डालते रहे तो रासायनिक नहीं, ये बताने का हमारा प्रतिभा। लिख के नहीं बताना आता है तो मुंह से बताओ, मुंह से नहीं बताना आता है तो बुला लो यहाँ पे। सही बात नहीं? तो इस प्रकार से कोर को अपने अंदर संकल्पित है ना, संकल्प लेना है किसी भी शर्त से। संकल्प एक चीज का और लेना है, मुझे यहाँ का प्रोडक्ट खाना है। कहाँ का जी? 100% संकल्प। यहाँ स्काई बीज ग्लोबल डाइन में 110 प्रकार का प्रोडक्ट है। यहाँ चाय साबुन हल्दी मिर्च भी मिलता है। सही बात है? यहाँ पर किसानी का प्रोडक्ट मिलता है, यहाँ पर हेल्थ का भी प्रोडक्ट मिलता है। तो जो अब हेल्थ है, हमारे शरीर में कुछ तकलीफ है तो हेल्थ का प्रोडक्ट मंगाएंगे, लेकिन किसानी का तो हमें मंगाना ही पड़ेगा। लेकिन उसके बजाय हमारे पास में 50 प्रकार का और प्रोडक्ट है। चाय साबुन हल्दी मिर्चा। क्या आपके घर में नहीं उपयोग होता है कि नहीं होता है? हर घर में चाय पीते हैं। सही बात है सर जी? मार्केट के चाय में हो सकता है बहुत सारा सुनाई मिलता है, पेपर में सुनने को मिलता है वहां पर केमिकल, लेकिन कोई भी आज कंपनी का प्रोडक्ट केमिकल्स वाला प्रोडक्ट बनाता है सुने? कोई भी कंपनी हर्बल को ही 100% प्रोडक्ट यूज करने का भी संकल्प लेना है। मैं अपने घर में धीरे धीरे यहाँ तक कि नागेश्वर मेरे घर में धीरे धीरे स्टार्ट हो गया है। कोलगेट के भी घसते हैं तो स्काई बीज का, साबुन भी लगाते हैं तो स्काई बीज का, निरमा भी यूज होता है तो स्काई बीज का, क्रीम भी लगाता हूँ। पहले क्रीम नहीं लगाता था मैं, अब मैं क्रीम लगा रहा हूँ। कैसा? सही बात है? अब मैं फेयर एंड शाइन करके क्रीम है फेयर, उनको लगाना स्टार्ट कर दिया। सर जी ने हमें एक नीम फेस वॉश करके दिया था, ये वाला गिफ्ट में दिया था, लेकिन अब मेरे जीवन में उतार लिया हूँ। 2 बार तो बिल्कुल धोता हूँ, सुबह और शाम। तो जैसे जैसे यहाँ का प्रोडक्ट मैंने 100% सिर्फ लोगों को बताना 100% संकल्पित नहीं है। मेरा प्रोडक्ट को यूज करने का भी 100% संकल्प लेना है। जो चीज यहाँ पर नहीं मिलता है वो तो मार्केट से आप खरीद सकते हैं, लेकिन यहाँ प्रोडक्ट मिलता है तो हो सकते धीरे धीरे प्रयास करिएगा। जब पैसा हो आपके पास में, अपने घर में किचन का सामान बदलने का प्रयास करिएगा, आपका जो शॉप बाथरूम का बदलने का प्रयास करिएगा। ठीक है सर जी? और किसानी का तो हमारा बदलाव हो ही गया है। तो यहाँ पर और बहुत सारे प्रोडक्ट इस संस्था में आने वाला है, तो हम बदलाव करेंगे, क्योंकि बाहर के प्रोडक्ट आप खरीदोगे तो क्या वहां पर छूट मिलेगा जी? यहाँ पर स्पष्ट बोल दिए हैं कि आप सदस्य बनते हो तो आपको 1 से 50% में छूट में मिलेगा। क्या बाहर के मार्केट में छूट में मिलेगा? तो यहाँ छूट में मिलता है, तो यहाँ संकल्प लेना पड़ेगा हमें 100% स्काई बीज का प्रोडक्ट खरीदना है, क्योंकि हमें छूट में मिलेगा ना सामान। सही बात है सर जी?